प्रशांत जी ने एक रूपक तरीके से एक बात कही कि कौन है शिक्षा मंत्री। मैं नहीं जानता मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री मैं नहीं जानता मंगल पांडे को। ये बात जो कही गई उसका मतलब क्या था कि उन्होंने काम नहीं किया है स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से जितना होना चाहिए। और इसको बिल्कुल शाब्दिक तरीके से लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान दिए हैं एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कि भाई जाओ जाके मुझे गूगल कर लो, देख लोगे कौन हूं मैं, तो फिर ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है गूगल करते हैं, डेटा निकालते हैं थोड़ा कौन है क्या किया है इन्होंने। सबसे पहला जो डेटा आप टाइप बस इतना करिए, बिहार राज्य में स्वास्थ्य की हालत, और सबसे पहले जो 3-4 लाइन्स आपके आएंगे वो आएंगे वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शियस डिजीजेस और वगैरह वगैरह। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में हम लोग 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 36वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है गुड हेल्थ, एक्सेस टू गुड हेल्थ, उसमें हम लोग बहुत ही नीचे हैं। तो किया हम लोगों ने गूगल, हम लोगों को ये सब मालूम चला। 2017 से ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बीच में कुछ दिनों के लिए शायद तेजस्वी थे, बाकी ये पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से स्वास्थ्य मंत्री है। 2017 से 2022 तक के जो हमारे बजट आया है स्वास्थ्य के लिए क्लोज टू 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ में 21,000 करोड़ वापस गया है। बिहार जैसे राज्य में कोरोना काल के दौरान 21,000 वापस गया है। और ये बात कर रहे हैं कि देख लीजिए कौन है हम, और देखिए हमने 30 लाख वैक्सीन कराई और देखिए हमको मेडल मिला। तो फिर बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो इन सब बातों का और भी सिलसिला चलते रहेगा, और भी हमारे पास बहुत सारे टिप्पणी और डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। बिहारी होने के नाते सबको स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है, और अभी चर्चा कर रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नीति आयोग है, उसके सर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कारक है, एक फैक्टर है बहुत बड़ा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। इसमें 2 विषय आते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों विषयों पर मैंने यानी मानव विकास सूचकांक के मामले में जो नीति आयोग का सर्वे है उसमें सबसे नीचे बिहार आज भी है। अब 20 वर्षों से शासन है, और 20 वर्षों के बाद भी जिस प्रदेश का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चौपट हो, सबसे नीचे हो, तो उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैसा कह सकते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं लोग, आसानी से समझी जा सकती है। दूसरे और फैक्टर आप देखेंगे, ये सिर्फ नीति आयोग के सर्वे नहीं, नीति आयोग के सर्वे में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है तो बहुत सारे इतने फैक्टर हैं, इतने सब फैक्टर हैं, इतने चीज़ों को स्टडी करने के बाद, जैसे अब ईवेनो का जो है WHO का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर, उसका जो स्टैंडर्ड है। लेकिन ये बिहार में क्या है, 22,000। इसमें मात्र 2100 कुछ पर डॉक्टर 1 हैं। तो यह जो स्थिति है इतनी गड़बड़, और ये पहले तो और ख़राब थी, इन्होंने बीच में कुछ डॉक्टरों की बहाली किया, तब थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो अब बताइए कि बार बार ये मानक जो है आपको बताया जाता है कि एक अच्छा प्रदेश को, विकसित प्रदेश को या विकासशील प्रदेश को होने के लिए यह सब जो जरूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तीसरी आप बात करें कि बिहार में बजट, स्वास्थ्य पर बजट तो ठीक है, लेकिन उस बजट का लगभग 30% खर्च ही नहीं हो रहे हैं। तो यह भी एक मंत्री की कार्यकुशलता दर्शाता है। और सबसे बड़ी आप लगातार देखते होंगे कि जो कभी कभी गरीब मरीज होते हैं, वो अगर अस्पताल में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के उपरांत एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य प्रशासन तैयार नहीं होता है। कभी कभी लोग अपने कंधों पर टांग करके, कभी ठेला लेकर के या कभी और रिक्शा लेकर के वह डेड बॉडी को जिस तरह से उनके परिजन ले जाते हैं
वह देख करके सभ्य मानव का हृदय कांप उठता है कि आज बताइए कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ये है।